वेलकम टू MS स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 21 मार्च को होने वाले पेपर में आने की बहुत संभावना है। हम इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे पूरी वीडियो में और ध्यान से पढ़िएगा। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद, यौगिक। तो इसका सही आंसर होगा उत्पाद। क्या होगा? उत्पाद। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं प्यारे बच्चों। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो है LPG का दहन। क्या है दोस्तों प्यारे बच्चों? LPG का दहन। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो CaCO3 = CaO + CO2। नेक्स्ट वाला देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आगे का समझते हैं ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा, लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। उपचयन अभिक्रिया। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि विकृत गंधिता हो जाती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा, तो 2:1। निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? तो खाने का सोडा। अगला देखते हैं। पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का pH मान होता है 7 से कम। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो एक्वा रेजिया। pH स्केल की परास है 0 से 14। अम्ल प्लस क्षारक = लवण प्लस जल कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका उदाहरण प्यारे बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? Na2CO3। एक धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है वो है प्यारे बच्चों सोडियम। क्या है? सोडियम। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वाली होती है हमारी, पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है तन्यता। क्षारीय धातु है सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? एल्यूमिनियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होती है? तो इसका है अमलगम। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। जब जल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो सबको पता है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन। तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ाकर। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। अगर नेक्स्ट वाला देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया होती है तो अपचयन में। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत के पित्त रस प्राप्त करता है? तो छोटी आंत। ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है भोजन का। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? अग्र मस्तिष्क में। रक्त दाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो प्यारे बच्चों पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला में होता है।
आगे समझते हैं नेक्स्ट वाला प्यारे बच्चों। हमारा है एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होती हैं? तो अनुमस्तिष्क से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है ऑक्सिन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है प्यारे बच्चों। किस में होता है? ईस्ट में। किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं? तो डीएनए में। बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है? राइजोपस द्वारा। पराग कोश में होते हैं परागकण। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? सबको पता है प्यारे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल के प्रयोगों में जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं कहलाते हैं प्रभावी जीन। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? प्रभावी जीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो सबको पता है प्यारे बच्चों, बाय। मेंडल ने, यहाँ हम आपको मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? मटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। टोटल जो गुणसूत्र हैं प्यारे बच्चों वो टोटल 46 होते हैं और 23 में होते हैं। 23 जोड़े नर में होते हैं, 23 जोड़े मादा में होते हैं। और नर में XY की स्थिति में होते हैं और मादा में XX की स्थिति में होते हैं। नर का जो 23वां जोड़ा है गुणसूत्र का वो Y होता है। तो उनसे पूछा नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो Y। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए हैं? मटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। काहे पर बनेगा प्यारे बच्चों? वक्रता केंद्र पर। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी। किसी बिंब का समान एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी की दुगनी जगह पर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डाईऑप्टर। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? क्या है नीला दिखाई देने का कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन। वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से। काहे से होता है? और वर्ण विक्षेपण के रंगों को याद रखने का सूत्र क्या है? सबको पता है ना, वैजानी हापी नाला। यानी बैगनी, जामनी, हरा, ऐसे पीला, नीला, लाल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। विद्युत आवेश का SI मात्रक है कूलॉम। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है अमीटर। यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक होगा वोल्ट एम्पियर। विद्युत इस्त्री एक उदाहरण है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का। धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं प्रतिकर्षित। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षित। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं बंद वक्र खुला वक्र। तो दोनों बनाती हैं या बंद बनाती हैं। क्या बनाती हैं प्यारे बच्चों? तो उत्तर हो जाएगा इसका बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं बंद वक्र। आगे नेक्स्ट वाला समझते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरी मुखी। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका उत्तर है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। भोजन रूपी ऊर्जा का सजीवों में क्रमिक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है?
खाद्य श्रृंखला। किसी पारितंत्र के घटक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो उपरोक्त सभी। हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? तो प्रथम। सबसे बड़ा पारितंत्र है महासागर। क्या है सबसे बड़ा पारितंत्र? महासागर। अब थोड़े से खालिस्तान देख लेते हैं हम। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है रासायनिक समीकरण। लोहे की वस्तु को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, तो संक्षारण यानी जंग से बचाने के लिए। खालिस्तान अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। H2 का योग तथा O2 का ह्रास अभिक्रिया कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अपचयन अभिक्रिया। ध्यान से समझते हैं हम। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है CaO। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं खालिस्तान का निर्माण करते हैं, तो पानी का। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। एक उदासीन विलयन के pH का मान होता है 7। आधात्विक ऑक्साइड खालिस्तान प्रकृति के होते हैं अम्लीय। लिटमस एक सूचक है प्राकृतिक। वर्षा का जल विद्युत का होता है सुचालक। शुद्ध सोना कैरेट का होता है 24। खालिस्तान को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस में पाई जाती हैं, तो पारे को छोड़कर। लंबे समय तक आर्द्रता वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, आप वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आगे भी आने वाली हैं बहुत सारी वीडियो। नेक्स्ट ईयर भी आपके काम में आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, बेल आइकन पर एक क्लिक करके रखें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इंग्लिश से रिलेटेड भी बहुत वीडियो आपको इस पर मिलना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर करके रखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ अगला है वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को कहते हैं सक्रियता श्रेणी। धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं सुचालक। कार्बन की संयोजकता है 4। पेंटेन का आणविक सूत्र है C5H12। साबुन कठोर जल में उपस्थित खालिस्तान लवणों से अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं जैव प्रक्रम। जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। अग्नाशय से निकलने वाला वसा पाचक विकर का नाम है, तो लाइपेज। अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है पेप्सिन। क्या है प्यारे बच्चों? पेप्सिन। अगला देखते हैं हम ध्यान से। वायवीय श्वसन खालिस्तान की उपस्थिति में होता है ऑक्सीजन। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है उत्सर्जन। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्पाइगिमोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है रक्तदाब। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका। मानव मस्तिष्क में खालिस्तान मुख्य भाग होते हैं 3। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होता है न्यूरॉन। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है मेरुरज्जु। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण खालिस्तान में होता है वृषण में। मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण हार्मोन करता है टेस्टोस्टेरोन। गतिशील जनन कोशिका को युग्मक कहते हैं, तो नर युग्मक कहते हैं। खालिस्तान जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, तो एक कोशिकीय जीवों में जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं कहलाते हैं। कौन से लक्षण कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण। खालिस्तान एक अनुवांशिक इकाई है जीन। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण खालिस्तान जोड़े द्वारा होता है, तो XY या 23वें गुणसूत्र। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है।
वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से होता है कम। वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है हमारा, न्यूटन ने प्रकाश खालिस्तान से बना हुआ माना है, खड़े कहाँ हो। अगला है प्रतिबिंब की केनार्ड, ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट पढ़ा रहा है ध्यान से। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग प्रतीत होता है नीला। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। मानव नेत्र का खालिस्तान नेत्रदान में किया जाता है। कॉर्निया आंख के बीच के छिद्र को कहते हैं पुतली। घरों में सभी विद्युत उपकरण खालिस्तान क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुंबकीय शक्ति मान हो जाता है अधिक। धारावाही चालक पर चुंबकीय छिद्र में लगने वाले बल की दिशा खालिस्तान नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के वाम हस्त। जब धारावाही चालक चुंबकीय छिद्र के लंबवत होता है तो उस पर आरोपित बल होता है अधिकतम। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर होती हैं समांतर। विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान के रूप में होती हैं, वृत्ताकार। विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है 5 जून। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है कहलाती है आहार श्रृंखला। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं अपमार्जक। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते चलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले